किस लिए ध्यान करते हैं जानते हैं? ध्यान जो हम लोग करते हैं काल के गाल से बचने के लिए ध्यान करते हैं। हमारे परमराध संत सदगुरु महाराज कहते हैं काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई है तो पछताए रे। अगर ऐसा अवसर हाथ से निकल जाएगा तो पश्चाताप करके रोना पड़ेगा। जब ध्यान करने लगा, जिस प्रभु को बाहर में खोजने के लिए जा रहे थे वह प्रभु अपने अंदर में दिखने लगा। जब अंदर में प्रभु दिखने लगा, जिस दिन अंदर में थोड़ा सा भी अनुभूति हो जाएगा नहीं, बाहर का चकाचौंध उस अनुभूति के सामने फीका पड़ जाएगा। कुछ बाबा जो है बहुत सरलता ढंग से जो है साधकों को भक्तों को बताते हैं, इस दिन अंदर में थोड़ा सा भी अनुभूति हो जाएगा, बाहर का चकाचौंध उस अनुभूति के सामने फीका पड़ जाएगा। जब अपने प्रभु को अंदर में देखने लगा, उसी समय उधर से प्रभु श्री राम चले आए। भगवान ने देखा जिस भक्त का मैं कुटिया जा रहा था वह भक्त तो हमारे रास्ते में मिल गया। अब अपने भक्त को जगाने लगा, जगाते जगाते भगवान परेशान हो गया। सुतिक ऋषि अंदर के रूप में लीन थे, भगवान जगा रहे थे बाहर में। जगाते जगाते भगवान परेशान हो गए। जब भक्त नहीं जगा तो भगवान ने क्या किया जानते हैं? जिस रूप का ध्यान कर रहा था वह रूप को ही बदल दिया। दो भुजी रूप का ध्यान कर रहा था, दो भुजी रूप को बदल कर चतुर्भुजी में पारंगत कर दिया। वह दो भुजी रूप भी भगवान विष्णु का, वह चतुर्भुजी रूप भी भगवान विष्णु का। खुशी होना चाहिए नहीं। अब हम भगवान चार चार भुजा से हमारे रक्षा के लिए हमारे सामने खड़े हैं। खुशी नहीं हुआ, क्या हुआ जानते हैं? मानो कि मनियार सांप का मणि खो गया हो, व्याकुल बेचैन होकर आंख खोलता है और अपने सामने अपने प्रभु को पाते हैं। कहने का भाव था हम लोग भी ध्यान करते हैं, कभी आशीर्वादी वाले चेहरा, कभी ध्यान मुद्रा वाले चेहरा, अनेक चेहरा का। कुछ बाबा जो है बताते हैं भक्तों को एक रूप पर बहुत से नाम, बहुत से रूप से बचने के लिए एक नाम और एक रूप का सहारा लेने के लिए। इसके बाद अभी पाठ के क्रम में ज्योतिर साधना के बारे में सुन रहे थे। ज्योतिर ध्यान व अग्नि की ज्योतिर साधना के बारे में सुन रहे थे। हम ज्योतिर साधना जो संत लक्ष्मण को तीसरा जरी कौन सा पिलाया गया था? स्वर्ण करने जरी। जो संत मत का तीसरा साधना पद्धति है दृष्टि साधना। दृष्टि साधना हमें किस तरह से करना चाहिए? देखिए संत महापुरुष हंसी हंसी में भी साधना संबंधी बात बताते हैं। अभी हमारा परिचय के क्रम में आदरणीय कुछ बाबा का जो है, मैं कुछ बाबा को जब मैं देखता हूँ हमें लगता है हूबहू जो गुण महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के अंदर में देखने के लिए मिलता था वही गुण पूज बाबा के अंदर में है। अभी सचिन जी ने हमें जो हमारा परिचय के रूप में बताया, मंदिराचल एक बौसी मनियारपुर के बगल में ही एक पहाड़ है मंदार हिल, जिस पर्वत से समुद्र का मंथन हुआ है। पूज बाबा के ही माध्यम से वहाँ पर आश्रम बन रहा है। पूज बाबा का ही देख रेख और संचालित वह आश्रम है, वहीं पर मेरा रहना हो रहा है। तो मैंने कहा पहले मैं पूज्य साहित्य के संत महापुरुष जो आज पूज्य महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज के अंदर में मैं गुण देख रहा हूँ, संतों भक्तों के ऊपर जो मैं कृपा देख रहा हूँ वही गुण साहिब स्वामी जी महाराज के अंतःकरण में देखने के लिए मिलता था। पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज हंसी हंसी में भी भक्तों को साधना, माइक में क्या होगा, हंसी हंसी में साधना संबंधी बात बताते थे। हंसी हंसी में साधना संबंधी बात बताते थे। एक दिन भोजन के उपरांत मैं पूजपाद, जब मैं मनियारपुर में रहा करता था उस समय पूज्य बाबा शरीर में थे, गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद साहिब स्वामी जी महाराज को प्रणाम करने के लिए गया। अब पूज्य बाबा ने कहा एक हाथ में कितना अंगुल रहता है? मैंने झट से कहा हुजूर एक हाथ में 5 अंगुल। तो हुजूर तो हंसने लगे, कई एक महात्मा लोग थे वह लोग भी हंसने लगे। मैं आश्चर्यचकित में पड़ गया, हंसने की क्या बात है, एक हाथ में तो 5 ही अंगुल है।
तो फिर मुझे आश्चर्यचकित में देखकर कहा नहीं नहीं, एक हाथ में 5 अंगुल नहीं रहता है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 गो 6 हुजूर। कहा नहीं नहीं, एक हाथ में 24 अंगुल रहता है, एक बित्ता में 12 अंगुल रहता है, ऐसे नाप कर बताया। देखिए संत महापुरुष हंसी हंसी में किस तरह से साधना संबंधी बात बताते हैं, जो पूज्य बाबा पूज्य महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज बताते हैं। कहा दृष्टि साधना जो करते हो, यह ज्योतिर साधना है, जो अस्थि जो विशल कर्मी स्वर्ण कर्मी जड़ जो लक्ष्मण को पीस कर पिलाया गया था, यह संत मत का तीसरा साधना पद्धति है। कहा दृष्टि साधना जो करते हो, अपने दृष्टि को एक बित्ता की दूरी पर स्थिर करने का प्रयास करो। जो पूज्य महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज भक्तों को बहुत सरलता ढंग से दीक्षा के समय में दीक्षा के क्रम में बताते हैं। मैंने मैंने पूछा हुजूर एक बित्ता की दूरी पर किस तरह से अंदर में दृष्टि को टिकाएंगे, नाप कर टिकाएंगे। कहा अंतर गगन आकाश में कैसे नापोगे, स्वतः इंगला पिंगला नामक जो नारी है, एक बित्ता की दूरी पर जैसे दोनों नारी टकराएगी, सुषमना की घाट में चमचमाती हुई बिंदु का दर्शन होगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि यह बात महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, चाहे यह बात महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज कह रहे हैं। तब यह बात को कौन कह रहा है भाई? हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महाराज पदावली में एक भजन लिखते हैं, दुआ 10 अंगुल तिरह तिरह करी ठहराई, 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टि को दृढ़ता पूर्वक ठहराना चाहिए। यह ज्योतिर साधना है। इसके बाद नादानुसंधान का क्रिया है। दूर से आवाज आ रही है, तेरे बुलाने के लिए परमात्मा की ओर से आवाज हो रही है। अपने संतान जीवात्मा को परमात्मा ने बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। वह आवाज वह शब्द को भी हमें सुनना है। हमें जो है संत मत का मुस्तैदी पूर्वक साधना पद्धति को सीख कर साधना करना होगा। अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब सिकंदर बाबू, जो अपने पूजनीय माता पिता के पुण्यतिथि पर यह सत्संग करवाया, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि सबों की टकटकी कोई ऐसे महान संत के ऊपर टिकी हुई है, लगी हुई है, जो आप लोगों के बीच जो है कृपा बरसाने के लिए आप लोगों के समक्ष हैं। अनेक पूज्य बाबा का अनेक उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। किस तरह से ब्रह्मा की लेख को मिटाने की काम पूज्य बाबा करते हैं, किस तरह से मुर्दा को भी जिंदा गुरु महाराज किए थे, इस बात को जानते हैं। लेकिन गुरु महाराज का ऐसा छत्र छाया पूज्य बाबा के प्रति है, पूज्य बाबा महर्षि दिनेशानंद जी महाराज के ऊपर है। पूज्य बाबा भी ऐसे कई एक उदाहरण है, मैं दूसरी पाली के सत्संग में सुनाऊंगा, क्योंकि अभी सबों की टकटकी पूज्य बाबा की ओर लगी हुई है। तो पूज्य बाबा ऐसे महान संत आप लोगों के बीच हैं। पूज्य बाबा की अमृतो उपदेश गंभीरता पूर्वक आप सब लोग सुनने की कृपा करें, शांति बनाए रखें। बोलिए प्रेम से।